The Oasis, a new business ecosystem, a location that speaks volumes. ये सब क्लेम किया जा रहा है बोदला ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से रिगार्डिंग देयर न्यू प्रोजेक्ट जो कि इकबाल गेट पे लॉन्च हुआ है विद द नेम ऑफ द ओएसिस। क्या है द ओएसिस, आज जानेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर बोदला ग्रुप मिस्टर जुनेद इकबाल बोदला से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द हॉट सीट अगेन। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सबसे ठीक-ठाक। पहले तो आपको मुबारक हो कि एक मुल्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स आप लोगों ने ओएसिस के लॉन्च इवेंट की सूरत में किया, थोड़ा सा उसका बताएं। अल्लाह का बहुत शुक्र है सैम भाई। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने ओएसिस जो एसपीडी के ऊपर इकबाल गेट से पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट बनता है उसका लॉन्च इवेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की आलमोस्ट सारी ही कह लें कि क्रीम उधर मौजूद थी। अगर मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात करूं, पॉलिटिशियंस की बात करूं, इवन सबसे बड़ी और ख़ुशी की चीज़ हमारे लिए क्या थी कि हमने डीएचए मुल्तान के एक्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को उसमें बुलाया और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे दोनों पिछले प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स उधर मौजूद थे। इसके साथ सुहेल अमान साहब थे। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो इवेंट के ऊपर हर शख्स जो आया हुआ था उसके आने का शुक्रिया, और ओवरऑल जो समा बन गया उस इवेंट से, जिस तरह से चीज़ें चली वो सच में बहुत अच्छी थी। और शुक्र अल्लाह का कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मुल्तान डीएचए में एंटर हुआ है और उम्मीद नज़र आ रही है कि लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। इसको मैं लोगों की बोदला ग्रुप के लिए मोहब्बत कहूँ या बोदला का पावर शो? मैं कहूँगा कि ये मोहब्बत थी। इट वॉज़ नॉट अ पावर शो। पावर शो करने के और बहुत से तरीके और बहुत सी कह लें कि जगहें हो सकती हैं। इट वॉज़ कम्प्लीटली अ लव दैट वॉज़ गिवन बाय द पब्लिक ऑफ मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलें, तारीफ़ें तो हो गई, अब आते हैं ओएसिस के ऊपर। क्या है द ओएसिस एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कमर्शियल प्रोजेक्ट? द ओएसिस समी भाई बेसिकली इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम इन फॉर्म ऑफ, अगर मैं कमर्शियल एरिया की बात करूं, डीएचए मुल्तान के अंदर ऑलरेडी आपको बहुत सारे हाई राइज, मिड राइज कमर्शियल्स हम लोगों को ऑलरेडी नज़र आते हैं। सेक्टर सी की आप बात करें, सेंट्रल स्क्वायर की आप बात करें, तो आपको हर तरह के कमर्शियल्स एरियाज़ नज़र आते हैं जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस वक्त डीएचए मुल्तान में बन रहे हैं। पिछले 2-3 साल के अंदर हम लोग एज बोदला ग्रुप हमेशा ये बात करते हैं कि अल्लाह के फजल से हम इनिशिएटर्स रहे हैं कुछ ना कुछ नया करने के, और वही एक वजह हम लोगों को नज़र आई कि जब पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने डीएचए में लिया बिज़नेस हब के नाम से, चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए, किस किस्म के प्रोडक्ट बनाना कैसे है, फिर बेचना कैसे है, एसएफटीज़ क्या होते हैं, लोगों के दिमाग में डालना, दुकान क्या होती है, फिर उसके कैम चार्जेस, मतलब देयर आर सो मच थिंग्स जो एक प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती हैं। फिर आप क्लाइंट से बात करते हैं। सेम गोज़ फॉर वन डेस्टिनेशन बनाया, आज अल्लाह के फजल से सारा वन डेस्टिनेशन आपका रेंट आउट हो चुका हुआ है, मुख्तलिफ ब्रांड्स आ चुके हुए हैं, कुछ इस वक्त पाइपलाइन में है, काम हो रहा है, और हार्डली आप कह लें कि अगले 2 महीने में सारा वो कवर हो जाएगा। असल चीज़ उस वक्त हम लोगों ने फ़ील की कि जब कोई एक बायर हमारे पास प्रोजेक्ट में कोई चीज़ लेने आता है, तो एक कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्तान वालों के ख़ास तौर पे दिमाग में, जिसको शायद कुछ अर्सा लगेगा अभी समझने में उन लोगों को भी, कि ज़मीन मेरी है तो समझो प्लॉट मेरा है। वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाते कि अगर मैं दुकान के सर्टन एसेप्टीज़ ले रहा हूँ तो ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग ओनरशिप है जितनी अगर वो 4 मरला कमर्शियल का अपना प्लॉट ले रहा होता। तो एक बहुत ज़्यादा नीड हम लोगों को देखने को मिलती थी जब कह लें सेक्टर सी में जब लोग आते थे, यार हमें आप प्लॉट कटिंग में दे दें, हम खुद बना लेंगे एंड ऑल। सो एक कह लें कि कॉन्टीन्यूसली एक आइडिया, एक जहन में सोच एग्जिस्ट करती थी कि ऐसा कुछ लेके आना चाहिए। अल्लाह ताला का बड़ा फजल रहा, लास्ट ईयर में हम लोगों को एक पहले अपॉर्चुनिटी नज़र आई। सुहेब भाई ने, बड़े भाई हैं मेरे, उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, हम डिस्कशंस में रहे, आपको पता है आप थे, बाकी सारी टीम हम लोग लगे रहे, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की डीएचए मुल्तान के साथ मिलके, जिससे मेरी नज़र में छोटे से बड़ा जितना भी आप कह लें कि इन्वेस्टर है डीएचए मुल्तान का, वो अच्छे तरीके से अकोमोडेट हो सकता है। सो ओएसिस के अंदर बेसिकली ये जितना भी आपको एरिया नज़र आ रहा है, इट्स अ कंप्लीट कह लें इकोसिस्टम, जिसके अंदर 2.5 मरले का भी आपको प्लॉट मिलेगा, 4 मरले का भी, 3 मरले का भी, 6 मरले, 8 मरले, और फ्रंट के ऊपर 14 मरले और 10 मरले के प्लॉट्स ही मिलेंगे। इसका अपना डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया होगा, इसका अपना डेजिग्नेटेड पार्क होगा,
इसमें एक पूरा कह लें सर्विलेंस सिस्टम कैमरास का लगा होगा, पैनिक बटन्स होंगे, खुदा ना करे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो आप वहाँ आपको मिलेगा, मिस्ट फैंस लगे होंगे। मतलब अगर आप वंस आप ओएसिस के अंदर एंटर करेंगे तो मैं एक ऑरा के एतबार से मैं तो ये बात बड़ी क्लैरिटी से कह सकता हूँ कि आपको हर वो चीज़ वहाँ मिलेगी जो एक कंप्लीट बड़े कमर्शियल जोन को जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो उस एतबार से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी डेवलपर, परचेज़र या कोई भी आप कह लें कि इंडिविजुअल के लिए जो अपने प्लॉट पे अपनी चीज़ बनाना चाहता है तो शायद इस वक्त डीएचए मुल्तान में ओएसिस से बेहतर आने वाले वक्त में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कोई चीज़ नहीं है। और मैं अगर इसको सही समझा हूँ तो एक तो आपने लिबर्टी दे दी टू ओन देयर ओन लैंड और अपनी मर्जी से चीज़ बनाने की, बेशक प्लस उनके बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपने एक पूरे का पूरा माहौल बना के दे दिया हाँ। इन फॉर्म ऑफ अ थीम्ड कमर्शियल ऐसे- प्रोजेक्ट। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लें, बट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अभी तक बोदला ग्रुप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहा था, ठीक है, व्हाई सडनली दिस शिफ्ट और चेंज टू प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स? भाई मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स अ पब्लिक नीड बेसिकली। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम लोग कस्टमर सेंट्रिक चलते हैं, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं। वो चीज़ जो मार्केट की नीड है, मार्केट की डिमांड है, प्रोजेक्ट्स लाने को, चीज़ें बनाने को तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन वन डेस्टिनेशन बनाते वक्त भी हम मिड राइज की तरफ क्यों गए? मिड राइज का रीज़न ही सिर्फ एक था कि हाई राइज मुल्तान की शायद नीड ही नहीं है और अगले शायद 10 साल भी नीड नहीं बनेगी, तो क्या करना है हम लोगों को हाई राइज बना के। सेम उसी तरह अब लोगों के अंदर एक चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है कि मेरा प्लॉट हो, मैं अपनी मर्जी की चीज़ बनाऊं, मैं ग्राउंड फ्लोर बनाऊं या G+4 बनाऊं। तो हम लोगों ने कोशिश की कि एक ऐसा कह लें कि इकोसिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी मुकम्मल तौर पे जब एंटर करे कोई भी एक इंडिविजुअल तो उसको हर वो सिक्योरिटी, हर इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी मिले। और एक कह लें कि परचेज़र या एक क्लाइंट के अतबार से बात करूं तो एक दफ़ा वह एंटर करने के बाद हर अपनी नीड से फ़ायदा उठा सके। सो दिस वाज द अप्रोच। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह वंस ओएसिस बन के सामने आया तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगी, बजाय इसके कि मैं अभी आपको कुछ भी बताऊं वो उस एतबार से ज़्यादा बेहतर होगा जिस वक्त ओएसिस इंशाल्लाह निखर के सामने निकल के आ जाएगा। सामने आएगा। ये प्रोजेक्ट तो आप कहीं भी कर सकते थे, देन व्हाई एसबीडी, व्हाई इकबाल गेट? सम भाई लास्ट टाइम लाहौर कब गए थे आप? मैं लास्ट टाइम मुस्तनीद के साथ गया था एंड आई थिंक इट वाज लाइक बिफोर आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, लेट्स से 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। अभी पिछले 6 महीने पे लाहौर के अंदर एक रोड बना है, एक एरिया बना है जो CBD कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। या मैं कहता हूँ पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वक्त और शायद आने वाले 5, 7, 10 सालों के लिए। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ वो लाहौर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वंस SBD का ये रूट जो फाइनल हो चुका हुआ है, प्लान हो चुका हुआ है, इसकी कह लें कि डेवलपमेंट का काम जैसे ही मुकम्मल हुआ, सो SBD गोना बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर साउथ पंजाब एंड इट विल बी अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर CBD जो कि बन चुका हुआ है, इन फॉर्म ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, इन फॉर्म ऑफ ब्रांड एक्विजिशन, इन फॉर्म ऑफ कोई भी आप कह लें कि बड़ा आपके हेडक्वार्टर्स हैं, ऑफिसेज हैं, आपके कमर्शियल मार्केट्स हैं, ब्रांड्स हैं, इन सब को स्पेस चाहिए। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि SBD के मुकम्मल हो जाने के बाद आपको मुल्तान, साउथ पंजाब की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती नज़र आएगी SBD के ऊपर। ओके, एसबीडी इटसेल्फ एक कमर्शियल है, उस कमर्शियल के अंदर एक सर्टन कमर्शियल एरिया आपने लिया ऑलमोस्ट लाइक 14 एकड़, ठीक है, और उसको एक थीम दे दिया, डिफरेंशिएट तो आपने उसको कर दिया। अब यहाँ पे आपने 2.5 मरला से लेके 14 मरला तक के प्लॉट्स दे दिए। ऐसे थोड़ा सा प्रोजेक्ट की आइडिया को समझाएं, बिकॉज द ओएसिस यहाँ पे कुछ दरख्त हैं एंड प्रोजेक्ट के सेंटर में आपका एक सेंट्रल पार्क है, और इस तरह से लगता है, मैं जब प्रोजेक्ट का ये मैप देखता हूँ, लेआउट देखता हूँ, कि एक बीज आपने बोया है और उस बीज में से कोई पौधा जो है वो फूट के बाहर आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। समय आधे से ज़्यादा बात तो आपने अपनी बातों में ही कर दी, लेकिन चलें कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। हमने दरख्त, ये जो इन्वायरमेंट सारा सेट किया है इतना ग्रीन रखने का, उसकी एक ही वजह है, मुल्तान DHA जिस जगह पे बना हुआ है, आप लोग सुनते हैं कि मुल्तान वैसे भी एक गर्म इलाका है हमारा, और दरख्तों की तो एक नीड ऐसी है कि हर वक्त आपको चाहिए गर्मियों के अंदर भी कि जितना हो सके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। मैं आपको एश्योर तो नहीं कर सकता, लेकिन
जितना अभी तक हम लोगों ने अपने कह लें कि एक्सपेरिमेंट्स और आइडियाज़ में देखा है इस चीज़ को, आई एम प्रीटी मच श्योर कि मुल्तान शहर से हमारे ओएसिस का एक सर्टन 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। इसकी सिर्फ एक वजह है कि वो जिस इलाके में, जिस जगह पे कह लें कि सेट हुआ है और वहाँ जितनी ग्रीनरी इस वक्त है और जितनी हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसके बाद एक बेहतर एनवायरनमेंट सेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर की मैं बात करूँ। दूसरा, आपने शायद पीडी की स्पीचेस में भी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब की स्पीचेस में सुना होगा, डीएचए भी बार बार ये कहता है कि एसपीडी के ऊपर डीएचए मुल्तान के बहुत सारे कमर्शियल्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मरला कमर्शियल से लेके अब तो 3 कनाल्स तक का डीएचए का पास कमर्शियल थे। लेकिन हम लोगों ने यहीं बैठ के आप ही के इस चैनल के ऊपर आयशा के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था और उसकी रीच बहुत अच्छी आई। मैंने तब भी कहा था कि एसपीडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है लोगों को आने वाले वक्त में, और मुझे बड़ी खुशी हुई इवेंट के ऊपर जब पीडी साहब ने ये बात की कि मोर देन 90% एसपीडी का प्रोडक्ट डीएचए मुल्तान का अपना सेल हो चुका है, विच इज़, आप कह लें कि एश्योरेंस है मेरी इस बात की कि मैंने कहा था कि एसपीडी एक गेम चेंजर होगा डीएचए मुल्तान के अंदर, वो होता नजर आ रहा है। ओएसिस के अंदर भी ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी देने का मकसद वही था कि जो लोग एसबीडी का, जब मैं कहता हूँ कि लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आज लोग ले चुके हुए हैं तो आपके पास एसबीडी के ऊपर ही ओएसिस के नाम से एक ऐसा कमर्शियल जोन पड़ा हुआ है जहाँ आप किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी जो आपके बिजनेस को फ़ायदा दे सकती है, आप किसी भी कह लें कि नेचर ऑफ बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, जूतों का हो, आईटी का हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, एनीथिंग। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फैमिली को लेके एक ऐसी जगह पे आते हैं तो एक फैमिली जो शॉपिंग करने निकलती है, एक मर्द, एक औरत, बच्चा आता है, तो उसको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। आपको वहाँ ईटरी ब्रांड्स भी मिलेंगे, आपको वहाँ पार्क भी मिलेगा, आपको वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज भी मिलेंगी, आपको वहाँ ब्रांड्स भी मिलेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वंस आपको उधर आने के बाद कहीं भी और जाने की ज़रूरत बचेगी। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। ओएसिस के बारे में आपने बहुत तफसील से बताया, एसबीडी के बारे में बताया। आखिर में, हाउ होपफुल आर यू दैट यू आर गोइंग टू चेंज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट येट वंस अगेन? समय मैं इवेंट के फौरी बाद हम लोग सारी टीम आपस में बैठे हुए थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस किस्म का रिस्पांस पब्लिक की तरफ से हम लोगों को इवेंट पे देखने को मिला, और आज के दिन तक हम लोग क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, रियल्टर्स, दोस्तों से पा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि डेवलपमेंट ने जस्ट शुरू होना है और मुझे लगता है कि हमारे पास प्लॉट नहीं होगा दोस्तों को देने के लिए। सो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट की। हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जितना जल्दी हो सके प्रोडक्ट को डेवलप करके पब्लिक के सामने रखें, ताकि लोग उस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट ले सकें और ऐसे और बहुत से प्रोजेक्ट्स, चीज़ें आप दोस्तों के सामने ला सकें जिससे आप लोग बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच। ओएसिस के टेम्परेचर की बात की जुनैद बोदला साहब ने कि दैट इज़ गोइंग टू बी सेवरल डिग्री लेस देन मुल्तान। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ। ओएसिस में जहाँ मिस्ट फैंस हैं, जहाँ पे दरमियान में एक सेंट्रल पार्क है, वहीं पे हमारी जो रोड्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, दोज आर पेवमेंट्स। हम एसफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एसफॉल्ट डार्क टॉप होता है, सन की हीट को एब्जॉर्ब करता है और शाम को वही हीट वापस रिलीज़ होती है। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको इसके बारे में पता चलते रहेंगे। बट द क्लेम ऑफ बीइंग और ब्रिंगिंग द टेम्परेचर सेवरल डिग्रीज बिलो मुल्तान is actually accurate. So you have to stay tuned to learn more about Oasis Bodla Talks.